नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सैटरडे का दिन है और रात के 9:10 हो रहे हैं। वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन अचानक एक मैसेज आया है आप ही में से किसी एक व्यूअर का। बहुत ही इमोशनल मैसेज है, और उस मैसेज को रीड करने के बाद मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए एक, ताकि उनको भी जवाब मिल जाए, और साथ ही ऐसे उन सारे लोगों को जवाब मिल जाए जो इस तरह की हरकतें मार्केट में करते हैं या इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं। देखिए, ये सिंपैथी वाली बात है ना। आपको भी मैं मैसेज पढ़ाऊंगा, मैसेज पढ़ के आपको भी सिंपैथी आएगा, सहानुभूति आएगा, लेकिन आपको सोचना है कि कहीं ये आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज पढ़ाने का मतलब रीज़न किसी को हर्ट करने का नहीं है, बल्कि ये मैसेज देने का मेरा कारण है कि जो लोग भी ऐसी हरकत कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कृपया वो भी संभल जाएं और ट्रेडिंग को थोड़ा सीरियस ले लें। देखिए, मैं सिक्योरिटी रीज़न से उनका नाम हाइड कर दूंगा, उनका मोबाइल नंबर हाइड कर दूंगा, ताकि किसी को हर्ट भी ना हो। ठीक है। और नाम ले भी सकता हूँ, मोबाइल नंबर हाइड कर दूंगा, नाम दिखा दूंगा, मोबाइल नंबर हाइड कर दूंगा। क्योंकि जैसे मेरा नाम है रवि कुमार, तो रवि कुमार अकेला मैं ही थोड़ी, बहुत सारे होंगे। इसी तरह मैं उनका नाम दिखा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल नंबर हाइड कर दूंगा। ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने के बाद हो सकता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे स्पैमर का भी मैसेज आए, जो आपको कहेगा कि मैं आपको टिप्स प्रोवाइड कर दूंगा, लॉस रिकवर करा दूंगा, आप ज्वाइन कर लो, ये वो दीजिए। तो कृपया उस तरह के स्पैम वाले मैसेज से भी आप लोग दूर रहिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, मैसेज पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज लिखा जो मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूँ। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने एक पीडीएफ भी अटैच किया है व्हाट्सएप में मुझे, जिस पे उन्होंने अपने ट्रेडिंग का थोड़ा डिटेल दिखाया है कि क्या उन्होंने लॉस किया है, क्या प्रॉफिट किया है। तो चलिए पहले हम लोग उस मैसेज पे चलते हैं और फिर हम लोग उसको समझेंगे, और मैं अपने स्तर से जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और उनको भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप थोड़ा सा सीरियस होकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सारे लोगों को एक साथ आंसर मिल जाए। तो देखिए क्या है, मैंने उसका नंबर हाइड कर दिया है सबसे पहली बात। ठीक है। नाम मैंने रखा है, उनका नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम है। तो सिद्धार्थ नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उनके ऊपर जो उन्होंने लिखा है, ए लूजिंग ट्रेडर, यानी कि वो लूज़ कर चुके हैं, अपने हार चुके हैं, हारे हुए ट्रेडर हैं। इनका नंबर मैंने डिलीट कर दिया है, मैंने हाइड कर दिया है, इससे मिटा दिया, तो समझ में नहीं आना चाहिए। और भी अच्छे तरीके से मैं हाइड कर दूंगा ताकि और पैसा नहीं समझ में आए। अब ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर ट्रेडिंग। ओके, मैं यह मेल अपनी ट्रेडिंग यात्रा के संबंध में लिख रहा हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। तो साइज बढ़ाने के लिए मैंने उस मेल को इमेज में कन्वर्ट करके थोड़ा जूम करके देखता हूँ। तो ये क्या लिख रहे हैं कि मैं यह मेल अपनी ट्रेडिंग यात्रा के संबंध में लिख रहा हूँ। इनका नाम पहले देख लें, सिद्धार्थ नाम है, और अपने आप को टैग कर रहे हैं लूजिंग ट्रेडर के नाम से। ओके, ये हारे हुए ट्रेडर। तो अब पढ़ते हैं मैसेज, नंबर हाइड कर ही दिया मैंने। लिख रहे हैं, मैं यह मेल अपनी ट्रेडिंग यात्रा के संबंध में लिख रहा हूँ। मैंने अप्रैल 2019 में अपना डीमैट खाता खोला और लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं धन इकट्ठा करता हूँ और 2-3 महीनों में इसे मिटा देता हूँ, यानी कि वाइप आउट हो जाता है। और यह अब तक दोहराया जाता है, यानी कि अभी तक ये ऐसा ही काम करे। 2019 से लेकर 2023 हो गया। मैंने कोरोना काल, साइडवे, बुल रन, बियर रन को बाजार के लगभग हर चरण में देखा है, लेकिन मैं अभी भी पैसा खो रहा हूँ। अभी तक एक भी हफ्ता फायदे में नहीं आया। 2022 से मैंने 15,000 रुपये प्रति माह की नौकरी शुरू की। इन्होंने नौकरी भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसा कि आपको पता है, 15,000 रुपये में आज के दिन कहाँ घर चल पाता है। सही बात है, 15,000 रुपये से नहीं चल पाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी उम्मीद में कि इस बार तो शायद कुछ अच्छा हो, मैं फिर से पैसे बचाकर ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ, और फिर से सारी बचत को, यानी कि सारी सेविंग को लुटा देता हूँ। फिर थोड़ी देर मार्केट को देखता हूँ और लगने लगता है सब कुछ सीख गया, लेकिन फिर से बचाए हुए पैसे को लुटा देता हूँ। 1 जून 2023, इस साल की बात है, ये लिख रहे हैं, 1 जून 2023 को मैंने एक पर्सनल लोन लिया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी लॉस। नवंबर तक इसमें से कुछ 25,000 रुपये मेरे डीमेट अकाउंट में रह गए थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो, मेरे को मार्केट में बने रहना है, और 25,000 रुपये मेरे दोस्त से लेकर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, यानी कि 25,000 बचा रह गया था, और 25,000 दोस्त से इन्होंने उधार लिया और फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में शुरू कर लिया इन्होंने ट्रेडिंग।
फिर मैंने डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि अब 25 प्लस 25 50,000 हो गए। 50,000 से डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। एक हफ्ते तक मैंने ऐसा ही किया, लेकिन उसमें लॉस ही हुआ। उसके बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की, जिस भी दिन जो एक्सपायरी उसी दिन उसकी ऑप्शन सेल, लेकिन उसमें भी लॉस ही हो रहा है। आज तक एक भी हफ्ता मेरा प्रॉफिट में नहीं गया है। अभी उसमें से सिर्फ 30,000 रुपये बचे हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं मेंटली और फाइनेंशियली टूट चुका हूं। एक तरफ लोन की किस्त, दूसरी तरफ तरफ दोस्त की उधार और घर का उधार। मेरा स्वभाव भी बहुत खराब हो गया। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि हुआ क्या है। मैंने इतना टाइम मार्केट को दिया है कि अब कोई दूसरा काम करने का मन भी नहीं करता। कृपया कर मुझे बताएं मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सच में ट्रेडिंग में पैसा बनता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों, बहुत इमोशनल मैसेज और बहुत ही दिल खोल के इन्होंने अपनी परेशानी को बताया है यहाँ पर। और साथ ही जो उन्होंने डाला है पीडीएफ फाइल, उसको भी एक एक नज़र हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इनका पीडीएफ फाइल यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है, और इनके पीडीएफ फाइल हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। देखिए, 26 अक्टूबर का है, नवंबर का है, उसके बाद ये दिसंबर का है, यानी इसी मंथ का अक्टूबर से दिसंबर तक का इन्होंने डाला है। और लगभग इन्होंने लॉस लॉस वगैरह नेट पीएनएल ये सब लिख के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 30,000 तक का लॉस हो चुका है। 18 दिसंबर 18 दिसंबर 17 17 18, अच्छा अभी 18 दिसंबर का हुआ नहीं। तो ये लगभग 30,000 का भी लॉस है। सही, तो 30,000 सही मैच हो गया। 25,000 अब इसके अकाउंट में बचे हैं, 20,000 रुपये। तो इतना से ये सिर्फ लॉस ही कर रहे हैं, 2019 से लेके 2023 तक लॉस कर रहे हैं। तो इनका सवाल है कि क्या गलत कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ आपने नहीं लिखा सिद्धार्थ जी, इतना चीज़ लिखा, लेकिन एक भी लाइन ये मेंशन आपने नहीं किया। मैं आपकी गलतियों को बताऊंगा, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके भले के लिए बोलूँगा, और आप जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के भले के लिए बोलूँगा। आपने इस सारे चीज़ में एक चीज़ मेंशन नहीं किया, और ना ही लिखा है कि आपने कहीं कुछ सीखा भी या नहीं सीखा, है ना? कहीं कुछ ट्रेनिंग लिया भी कि नहीं लिया, कुछ पैसे ट्रेनिंग के नाम पे बर्बाद किया कि नहीं किया। देखिए, ट्रेडिंग के नाम पे बर्बाद किया ये आपने लिखा, ट्रेनिंग के नाम पे माने सीखने के नाम पे भी कहीं कुछ बर्बाद किया या नहीं किया, ये आपने नहीं लिखा। तो पहली गलती आपकी ये है कि आपने कहीं कुछ इसको सीखा नहीं। सारे लोगों को लगता है सिद्धार्थ जी कि स्टॉक मार्केट में करना क्या रहता है, सिर्फ बाय करो फिर सेल कर लो, या सेल करो फिर बाय कर दो, पैसे बन जाते हैं। सिंपल है, लोगों के माइंडसेट यही होते हैं। इसलिए लोग रात में सोचता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, और सुबह से वो बाय और सेल शुरू कर देता है। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि मुकेश अंबानी गधा नहीं है ना? गौतम अडानी गधा नहीं है। वो लोग भी बड़े आदमी हैं, हमारे आपसे ज़्यादा पैसा रखते हैं। तो फिर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी साहब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, वो इतनी बड़ा धंधा क्यों चला रहे हैं? उनको वो धंधा बंद कर देना चाहिए और ट्रेडिंग कर स्टार्ट करना चाहिए, एक बड़ा सेटअप लगा के, क्योंकि सिर्फ बाय और सेल ही तो करना है। कॉमन माइंडसेट है, नॉर्मल माइंडसेट है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? यहाँ स्किल चाहिए होता है, उनको भी ये बात पता है, इसलिए वो नहीं करते। क्या स्किल चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए, और प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट होता है, प्रॉपर लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। हर कोई सीख के नहीं आता है माँ के पेट से, है ना? कोई नहीं सीखता, सारे लोग इस दुनिया में ही सीखते हैं आके, और खासकर गलती करके सीखते हैं। तो जो गलती करके सीखते हैं ना, वो पूरा, देखिए, गलती करना मानव का स्वभाव है। अगर वो गलती नहीं करेगा तो भगवान बन जाएगा। तो पहला बार गलती करता है मानव, वो कहा जाता है कि चलो नेचुरली है, गलती हो जाता है। दूसरी बार भी अगर सेम गलती करता है तो कहा जाता है कि चलो यार हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वो बार बार सेम गलती कर रहा है तो कहा जाता है कि ये मूर्ख है ना? हम लोग गलती करेंगे, मैंने पहले भी कई वीडियो में इस बात को बताया है सिद्धार्थ जी, कि गलती करने से डरिए मत, लेकिन हर बार कोशिश करिए नई गलती करने का। अगर आप पुरानी गलती को करते जाएंगे बार बार, तो फिर तो आप समझ रहे हैं किस श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए गलती करेंगे पर नई गलती करेंगे, नया गलती करेंगे तो नया चीज़ सीखेंगे। आपने एक भी लाइन मेंशन नहीं किया कि आपने कहीं कुछ सीखा भी या नहीं सीखा कहीं से। लोगों को ट्रेनिंग लगता है बकवास होता है, ट्रेनिंग के नाम पे पैसा कोई नहीं देना चाहता है, खासकर स्टॉक मार्केट के ट्रेनिंग कहता है कि यहाँ चोर सब बैठा हुआ है ट्रेनिंग देने वाले। सारे लोग ऐसे नहीं होते, मैं पहले बता दूं, ठीक है? कुछ लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, कुछ बड़े बड़े हैं माफिया इस टाइप के,
है ना, जो आपको प्रीमियम ग्रुप, टिप्स प्रोवाइडिंग, प्रीमियम ज्वाइन प्रीमियम ग्रुप टाइप के इस तरह के मैसेज आपको देते रहेंगे। इस तरह के हैं लोग सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाने का, तो वो सब कुछ हैं, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते। एक बात को हमेशा याद रखिए, और आप जो भी सीखते हैं ना, वो लाइफ में कभी बर्बाद नहीं जाता हमेशा। मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे सुई और सलाइन चढ़ाने आता है, ठीक है। आज भी अपने घर में मैं सुई दे लेता हूँ, मुझे कंपाउंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई बीमार भी होता है। क्यों? वो मैंने कहीं अपने स्ट्रगल लाइफ में वो काम को मैंने किया है, तो वो सीखा है मैंने, वो स्किल वो आज भी मेरे काम आता है कि घर में अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो मैं दे देता हूँ। कभी बर्बाद नहीं जाता। आप जो भी सीखते हैं ना, वो लाइफ में कभी बर्बाद नहीं जाता, वो कहीं न कहीं आपके काम आता है। तो सीखने के प्रति हमेशा तत्पर रहिए। लोगों ने सीखा यहाँ पे नहीं है, और ख़ासकर जो लोग कोरोना काल में आए, तो उनको लर्निंग के नाम से, जहाँ तक मैं फ़ील करता हूँ, चिढ़ होता है लर्निंग के नाम। क्यों? क्योंकि वो कोरोना काल में आए और लोगों के बड़े-बड़े ऑप्शन वाला वीडियो उन्होंने देखा हुआ है कि आते के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं, और वीडियो में दिखाते हैं लोग, शाम में स्क्रीनशॉट वगैरह फलाना-ढिमकाना, इतना लगाओ, इतना कमाओ। और कुछ फलाना ठाकुर टाइप का भी लोग हैं यूट्यूब पे, जो जिसको आता नहीं है, लेकिन वो वीडियो बनाते हैं ज़रूर यूट्यूब का। मोटिवेशनल स्पीकर से ट्रेडर बन गए पता नहीं कैसे, ठीक है। तो इस टाइप के लोग भी हैं, तो जो ये काम कर रहे हैं लोगों को बनाने का। और चूंकि यूट्यूब का एक सीधा सीधी एल्गोरिदम है, जो ज़्यादा जिसका व्यू आता है वो उसी को प्रमोट करता रहता है ना। तो लोगों के पास भी वही वीडियो पहुंचता है, तो उन लोगों के पास भी, जो नए लोग हैं, उन लोगों के पास भी वही वीडियो आते हैं, वो देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनका माइंड वॉश होने लग जाता है कि अरे यार, इतना पैसा बन जाता है, हम भी बनाएँगे, इतना पैसा बन जाता है, हम भी बनाएँगे। पैसे बनते हैं, लेकिन पैसे एक दिन में तो नहीं बनते ना, नहीं बनते ना एक दिन में पैसे। उस पैसे को बनाने के लिए इस लर्निंग का एक स्किल होता है, इसलिए तो लर्निंग वर्ड बना है। लर्निंग का वर्ड क्या है? लर्निंग, एल जुड़ा हुआ है, लर्निंग में एल जुड़ा हुआ है। अगर एल हटा देते हैं तो अर्निंग हो जाता है ना। तो अर्निंग मतलब कमाई, लर्निंग मतलब पढ़ाई। तो पहले पढ़ाई तब ना कमाई। यहाँ पे लोग पहले कमाई के बारे में सोचने लग जाते हैं, बहुत ही गंदी सोच रखते हैं, पहले ही कमाई के बारे में सोचने लगते हैं कि कमा लेंगे, कमा लेंगे। नहीं भैया, आप कमाएंगे नहीं, बल्कि आप लुटा देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपने लिखा नहीं कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। दूसरी बात आपने क्या किया ना, कि आपने ऑप्शन स्टार्ट कर दिया। ये आपके लिए और खतरनाक काम हो गया। उससे भी पहले काम आपने ये किया कि आपने एक पर्सनल लोन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अगर आपने पर्सनल लोन ही लिया ना, तो उसको किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ देते, बीएससी जैसा स्टॉक्स में। अगर आपने 2019 में या 2020 में बीएससी के स्टॉक में पैसा लगाया होता, तो 500-600 के भाव पे था, और अभी वो 2500 के भाव पे है। तो सोचिए, आपका अगर 1 लाख का भी लोन लिया होता तो 4 लाख 5 लाख बन जाते। बात समझिए, है ना। तो कहने का मतलब, अगर आप लोन लेते हैं ना, तो उस लोन को कहीं ना कहीं अर्निंग में कन्वर्ट करना रहता है। आप अर्निंग नहीं करेंगे, जैसे कि गोल्ड, हमारे पास गोल्ड है कुछ पड़ा हुआ, मैं घर में गोल्ड नहीं रखता, खरीदता हूँ, हर साल खरीदता हूँ गोल्ड, पर मैं घर में गोल्ड नहीं रखता, मैं उसको बैंक में रखता हूँ। अब आप कहेंगे लॉकर में? नहीं, लॉकर नहीं, मैं उस बैंक में गोल्ड को रख देता हूँ लोन के लिए, और उसका पैसा ले लेता हूँ। क्यों? दो काम बन जाते हैं मेरे से। एक तो मेरा गोल्ड सेफ हो गया, घर में चोरी का झंझट भी नहीं है, बैंक में रखा गया, सेफ हो गया। ऊपर से हमको उसके बदले पैसे भी मिल गए, उस पैसे को मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से जो प्रॉफिट बनता है ना, 1 साल 1.5 साल में, उस पैसे को वहाँ मैं दे देता हूँ, वहाँ से गोल्ड वापस छुड़ा लेता हूँ, फिर मैं अगले साल ऐसा करता हूँ। यानी सेफ्टी भी बन जाता है और पैसे भी आ जाते हैं। ये एक तरीका मैंने आपको बताया। तो घर में गोल्ड नहीं रखे, वहाँ रख दिए, तो वह इसका पैसा है, तो वो लोन आ गया, लोन को इन्वेस्ट किया, वहाँ से पैसे बने, वहाँ डाल दिया। तो क्या होता है ना, जब आप लोन लेके चुकाते हैं, लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लॉस करेंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर उसी लोन को आप अर्निंग के माध्यम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अपनी सोच से, कि अर्निंग के माध्यम को कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा लोन भी चूक जाएगा, हमारा सामान भी सेव रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब आप ये समझिए कि आपने तो ऑप्शन स्टार्ट किया, लोन भी ले लिया, और फ्यूचर भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने एक भी काम ये नहीं किया कि आप अपनी पुरानी गलती से क्या सीखे। आपने ये लिखा ही नहीं, या आपने ये कभी मीन्स अपनी लाइफ में, अपना एक ट्रेडिंग जर्नल होता है, उस जर्नल में आपने लिखा भी नहीं कि हाँ, आज मैंने ये गलती किया, कल मुझे ये नहीं करना है। आज मैंने ये गलती किया, कल मुझे ये गलती नहीं करना है। अगर मैं करूँगा तो नई गलती करूँगा, ताकि नया चीज़ सीख पाऊँ। बात समझ रहे हैं? ये आपकी गलती है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है सर। उम्मीद है सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। आपके पास अभी भी टाइम है सर। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए अपने प्रति, अपने लाइफ के प्रति और मार्केट के प्रति। और आप, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन बंद कर दीजिए।
हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑप्शन बंद कर दीजिए, फ्यूचर बंद कर दीजिए। ऑप्शन और फ्यूचर में क्या होता है कि प्रॉफिट आपको बड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि आपने कभी मार्केट में प्रॉफिट दिया होगा तो बड़ा ही दिया होगा। अब वो प्रॉफिट चूंकि आपने बड़ा देख लिया, अब आप कैश में स्टार्ट करेंगे ना, तो कैश में तो मार्जिन भी नहीं मिलता, तो क्वांटिटी भी कम आएगा, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कम आएगा। अब वो जो छोटा प्रॉफिट होगा ना, जो कम प्रॉफिट होगा, वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा देख के कि आपने तो बड़े प्रॉफिट देखे हैं, तो अब वो छोटा प्रॉफिट तो मज़ा नहीं आएगा ना। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग मज़ा करने के लिए नहीं होता है। ट्रेडिंग करते वक्त मज़ा कीजिए, पर मज़ा लेने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए। मैंने क्या कहा? ट्रेडिंग करते वक्त मज़ा कीजिए, पर मज़ा करने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए, है ना? तो आपको इस बातों को समझना है कि आपने गलती क्या किया, आपने सीखने पे ध्यान अभी भी नहीं दिया, और अभी भी आप उस लॉस को रिकवर करने पर हैं, और वो पैसा आपका नहीं है सर, जो चला गया ना, वो आपका है ही नहीं। सीधा मैं बात कहता हूँ, जो पैसा चला गया वो मेरा था ही नहीं, और उसको कोई भगवान भी चाहेगा तो रिकवर नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी देख रहा है ऊपर, नेचर देख रहा है ऊपर कि ये कर क्या रहा है, ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपनी गलती को सुधार नहीं रहा है, अपनी गलती को रिपीट किए जा रहा है, तो इसको पनिशमेंट मिलेगा, इसके सारे पैसे वाइप आउट होंगे। ऐसे सारे लोगों का पैसा वाइप आउट हो जाता है सर। लोगों को ट्रेडिंग सीखने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। ट्रेडिंग तो घर का बच्चा भी कर लेता है। ट्रेडिंग में क्या है, बाय करना है, सेल करना है कुछ नहीं ना, बाय और सेल कर लिया। लेकिन कब बाय करना है और कब सेल करना है, यही चीज़ है सीखने में। यही चीज़ें ट्रेनिंग आपको सिखाता है, आपकी डिसिप्लिन आपको सिखाता है, आपको लर्निंग आपका सिखाता है। बाय सेल तो मैं अपने घर के बच्चे को बोलूँगा तो वो बाय कर देगा और सेल भी कर देगा, लेकिन कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, यही ट्रेनिंग का पार्ट होता है, यही डिसिप्लिन का पार्ट होता है। और उतने के लिए ना लोगों को पूरी लाइफ बीत जाता है, नहीं समझ में आता है। डॉक्टर बनने के लिए लोग 10 साल 12 साल दे देते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 10 से 15 साल दे देते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडर बनने की बात करते हैं, तो लोग रात में सोते हैं, सुबह उठ के ट्रेडिंग शुरू कहते हैं, आई एम ट्रेडर, मैं ट्रेडर बन गया, इस टाइप की फीलिंग। सर ऐसा नहीं होता, और यहाँ भी आपको प्रॉपर लर्निंग के माध्यम से आपको आना पड़ेगा, प्रॉपर सीखने के माध्यम से आना पड़ेगा। आप करते भी रहिए और सीखते भी रहिए, देन आप ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पहले एक बार सब कुछ आप सीख लें और तब मार्केट में आए, तो वो भी काम नहीं करेगा। करते हुए अगर आप सीखते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपकी गलती भी होती रहेगी, उस गलती को सुधार भी होता रहेगा, और आप आगे बढ़ते भी रहेंगे। लेकिन अगर आप सेम गलती करते रहेंगे ना, तो कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा। तो 2-3 चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, फ्यूचर बंद कर दीजिए। कैश में अभी भी जो पैसे बचें, कैश में स्टार्ट करिए, छोटी क्वांटिटी से करिए, और सेम गलती कभी मत करिए। जब भी करिए नई गलती करिए। मेरा आपके लिए यही सुझाव है सर। बाकी मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि अगर आपके लिए भी और भी कुछ बेहतर सुझाव हो तो वो बताएं कमेंट में। और मैं स्पैमर लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें टिप्स प्रोवाइड करा दूंगा और मैं तुम्हारा लॉस रिकवर करा दूंगा। ऐसे सब मैसेज ना लिखें स्पैमर भाई लोग, जो भी हैं इस तरह के डैश डैश वाले काम कर रहे हैं। सुधर जाइए, आप लोग भी सुधर जाइए, वरना बड़ा खाएंगे आप लोग, ठीक है? तो बाकी रात के अब 9:30 बज चुके हैं। ये वीडियो आप तक पहुँचते-पहुँचते हो सकता है 1 आध घंटा लग जाए। लेकिन जो भी सुझाव हो बाकी व्यूअर लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। और सिद्धार्थ जी, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाएँ और बचपना करना बंद कर दीजिए। प्लीज़ बचपना करना बंद कर दीजिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।